नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल की कक्षा में आपको ज्योग्राफी के विषय में जो भारत का भूगोल पढ़ाया गया था, उसमें भारत का एक सामान्य परिचय आपको बताया गया था, जिसमें भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, उसके पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी छोर क्या क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या क्या है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इन सब चीज़ों को आपको बताया गया था, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और भारत के मानक समय को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उन सारी दिक्कतों का समाधान आज यहाँ पर किया जाएगा। इसके माध्यम से आपको अगर मानक समय से संबंधित भारत ही नहीं, विश्व के किसी देश का मानक समय अगर निकालने को आता है तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि संपूर्ण ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। एक तो रेखा होती है आपकी अक्षांश रेखा, तो दूसरी होती है देशांतर रेखा। तो मानक समय के निर्धारण में देशांतर रेखा का बहुत बड़ा योगदान होता है। देशांतर रेखा के ही माध्यम से मानक समय का, किसी देश के मानक समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए उसका देशांतर, देशों का अंतर, ठीक है ना, इसीलिए उसका नाम इस तरह से रखा गया है। उस किसी भी देश के मानक समय जो होता है, देशांतर को ही आधार बनाकर उसको निकाला जाता है। तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये ग्लोब होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा ग्लोब है, तो उस पर जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है उसको ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इसी यहीं से ही समय का निर्धारण होता है। इसको हम 0 से शुरुआत करते हैं और इसको 0 माना जाता है। और जो हमारी अन्य देशांतर रेखाएं होती हैं कि 160 डिग्री हैं, तो 150 डिग्री हैं, भारत कितने डिग्री, कितने अक्षांश पे स्थित है, तो इन सब चीज़ों को पहले समझने के लिए हम देख लेते हैं कि अक्षांश, जो देशांतर रेखाओं का कोण है, वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा ग्लोब हो गया। अब इसमें जो ये भूमध्य रेखा होती है, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है अक्षांश रेखा के रूप में, ये अक्षांश रेखा है, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, कल ही मैंने बता दिया था आपको। तो इसका जो मुख्य मध्य बिंदु होता है, यहाँ से जब हम किसी भी जो देशांतर रेखा होती है, मान लीजिए ये जो ग्लोब है इसका, ये भी हमारी एक देशांतर रेखा हो जाएगी। यहाँ सेंटर से जैसे अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो ये भी हमारी एक देशांतर रेखा हो जाएगी, ये भी हमारी एक देशांतर रेखा हो जाएगी। तो जब हम यहाँ से कोई कोण बनाते हैं यहाँ पे, तो जो ये कोण बनता है, ये कोण बनता है, तो जैसे मान लीजिए ये बना 15 डिग्री का कोण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अक्षांश हो जाएगा, ये 15 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम देशांतर रेखाओं का निर्धारण करते हैं, तो देशांतर रेखाएं यहीं से चलती हैं जो पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो इनको इस तरह से मिलाते हुए हम जाते हैं प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर मिलाया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं पाई जाती है। जैसे दिखा है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360। तो जो हमारे डिग्री का विभाजन होता है वो 1-1 डिग्री के आधार पर होता है। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, महानवृत्त कहा जाता है, क्योंकि जो भी देशांतर रेखा होगी वो पूरे, अब ये आधी रेखा है, उधर जाएगी तो ये पूरी ग्लोब बनाएगी, पूरा वृत्त बनाएगी, बृहद वृत्त बनाएगी, इसीलिए इसे महानवृत्त भी कहा जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है हमारी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री जब अगर वो घूम रही है तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगी, हम 360 को 24 से विभाजित कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है ना। तो 15 डिग्री घूमने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, 1 घंटा, ठीक। तो 1 डिग्री घूमने के लिए उसको कितना लगेगा, घंटा को हम 60 में बदल देंगे और जो है 15 से विभाजित कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने के लिए उसको 4 मिनट समय लगता है, ठीक। ये तो इसकी बात हो गई। अब जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है
उसके आधार पर किसी देश का मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है और कैसे दिनों का निर्धारण होता है। तो जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको ग्रीनविच या मध्याह्न यौमयोत्तर कहते हैं, ये मध्याह्न देशांतर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मध्याह्न देशांतर। ठीक है। और इसके ठीक विपरीत जो होता है, इसके विपरीत जो स्थित होता है वो जो है 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक। अब चूंकि मध्याह्न है, तो मध्याह्न का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मध्याह्न दोपहर को कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 डिग्री पे यहाँ पे दोपहर के समय से निर्धारण किया गया है किसी भी रेखा के लिए। तो मध्याह्न देशांतर इसका कहा गया। इसको 180 पूर्वी देशांतर रेखा जब है, यहाँ पे अगर दोपहर है तो ठीक उसके पीछे अर्धरात्रि का समय होगा। क्या होगा? अर्धरात्रि का समय। समझ रहे हैं चीजों को? जैसे अगर कोई ग्लोब है या बॉल ले लीजिए, तो अगर उसके आगे ठीक बीच में अगर हम किसी टार्च से लाइट जला के उस पर प्रकाश डालें, तो आगे का जो हिस्सा होगा वो तो वहां पे उजाला रहेगा, लेकिन जो उसके ठीक पीछे का हिस्सा होगा वहां पे अंधेरा होगा। तो इसी आधार पर जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी वो ठीक इसके पीछे होगी, क्योंकि ये वाली देशांतर रेखा और जो यहाँ से जा रही है तो 90 डिग्री हो जाएगी। ये 90 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगी। अब इधर का जो हिस्सा है ये पूर्वी होता है, इधर का हिस्सा पश्चिमी होता है, तो 90 डिग्री ये आपका पश्चिमी हो जाएगा और ये 90 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अर्धरात्रि का समय 180 डिग्री को कहते हैं। इसीलिए इसको जो है क्योंकि यहाँ पर रात्रि हो जाती है और इसको अर्धरात्रि का समय यहाँ हो जाता है, इसीलिए इसको जो है अर्धरात्रि देशांतर भी कहते हैं। 180 को अर्धरात्रि देशांतर रेखा। ठीक है। अर्धरात्रि देशांतर रेखा कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस रेखा को अर्धरात्रि देशांतर रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री को अर्धरात्रि देशांतर रेखा कहा जाता है। अब जो इसका ये पूर्वी हिस्सा होता है, तो चूंकि पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूर्वी दिशा में करती है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्वी होता है, पश्चिम से पूर्वी होगा, और जो सूर्योदय होता है वो पूरब की तरफ से होता है। तो सूर्योदय पूरब की तरफ से होगा और घूर्णन ये इधर से करेगी। तो जब यहाँ पे अगर दोपहर है तो यहाँ पे क्या रहेगा? सुबह रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगा? शाम रहेगा। ठीक। तो अगर 0 डिग्री पे दोपहर है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह का समय होगा और पश्चिमी 90 डिग्री देशांतर पर शाम का समय होगा, और 180 डिग्री जो 0 डिग्री के एकदम पीछे है वहां पे अर्धरात्रि का समय होगा। ठीक है ना। तो अर्धरात्रि का समय होगा, इसीलिए इसको अर्धरात्रि रेखा, अर्धरात्रि देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो तिथि का निर्धारण या समय का निर्धारण होता है, किसी तिथि का निर्धारण होता है, समय कैसे परिवर्तित होता है कि किसी देश का समय देखेंगे कि यहाँ पे 9 बज रहा है तो अमेरिका में देखेंगे अगर यहाँ दिन का 9 है तो अमेरिका में रात के 8-9 बज रहे होंगे। तो ये अंतर क्यों आ जाता है? इतना अंतर क्यों? आखिर जब हम एक पृथ्वी पे एक समय क्यों नहीं निर्धारित किया गया? तो वो जिस हिसाब से इसके देशांतर बटे हैं और पृथ्वी जिस हिसाब से घूर्णन करती है 24 घंटे में, और चूंकि ये पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है और जो है सूरज पूरब से निकलता है, तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इनको विभिन्न मानक समयों में बांटा गया है। तो जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री आपका हो गया देशांतर रेखा। ठीक। इसके जब हम इधर जाएंगे पूरब की तरफ तो ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा पूर्वी, और इधर आएंगे अगर हम तो 180 डिग्री कितना आ जाएगा? पश्चिमी। इधर जाएंगे जब हम 0 डिग्री से पूरब की तरफ अगर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और अगर इधर आएंगे हम तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो
इधर जाने पर आपका जो है समय वो प्लस हो जाता है और इधर आने पर माइनस हो जाता है। ठीक, अगर हम 180 डिग्री तक जाएंगे तो ये 12 घंटा इधर प्लस हो जाएगा और इधर 12 घंटा माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए जो है चूंकि हमारे जो दिन और रात का पूरा समय है वो 24 घंटे का है, तो इसी आधार पर 12 घंटा ये और 12 घंटा ये मिलाकर हमारा कितना होता है? 24 घंटा। समझ में आ रहा है ना? 0 डिग्री से जब हम पूरब की तरफ जाएंगे तो हमारा समय प्लस होगा और इधर आएंगे तो हमारा समय माइनस होगा। तो चूंकि जब हम 0 डिग्री के विपरीत जाते हैं तो जहां पे 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री, चूंकि जब 0 डिग्री से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा आ जाएगी। इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं इसको। ठीक, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके पास जो है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर जैसे अब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई तो इसी के द्वारा तिथियां बदलती हैं। अगर इधर जो है, अब चूंकि पीछे का हिस्सा है तो आगे आ जाएगा तो ये पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा और ये पूर्वी हिस्सा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री था तो इधर से हम आएंगे तो पूरब से पड़ेगा और इधर से जब घूम के हम आएंगे तो ये पश्चिम का हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो जब हम इधर जाते हैं तो समय हमारा क्या होता है? 12 घंटे प्लस हो जाता है और इधर जब हम जाएंगे तो 12 घंटा क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो जब भी हम जो है यहाँ पे ये रेखा जब भी कोई व्यक्ति पार करता है उसको, तो उसको एक दिन का अंतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के कितना समय हो जा रहा है? 24 घंटा। तो 24 घंटे का उसका अंतर एक दिन के बराबर हो जाता है, पूरा एक और दिन के रात के बराबर हो जाता है। तो वो समय यहाँ पे आके बदल जाता है, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। यहाँ पे तिथियां बदल जाती हैं। यहाँ पे कोई भूभाग न होने के कारण ये एक काल्पनिक रेखा है जो स्थल भागों को किनारे करते हुए समुद्र के मार्ग में काल्पनिक रूप से बनाई गई है, काल्पनिक रूप से मान्य है। इसी कारण जो है स्थल भाग न होने के कारण किसी स्थल विशेष पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई मोटा मोटी कि आप किस तरह से देशांतर रेखा को समझिए कि आपको तिथि निर्धारण और समय के निर्धारण में दिक्कत ना हो। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं भारत के मानक समय के बारे में। तो भारत का जैसे मानक समय जो है वो कितना निर्धारित किया, कितने देशांतर निर्धारित किया गया है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चूंकि भारत पूरब की तरफ है तो इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर निर्धारित किया गया है। और इसका जो ग्रीनविच देशांतर है, प्रधान या में उत्तर है, 0 डिग्री देशांतर है, वहां से इसका कितना अंतर हो जाता है? 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर हो जाता है भारत के समय में। ठीक है, अगर यहाँ पे कितना है? ये प्लस में रहेगा। ठीक है, ये प्लस में रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पूरब की तरफ अगर हम हैं तो प्लस में रहेगा, पश्चिम की तरफ है तो माइनस में हो जाएगा, समय कम हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिएगा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री पे यहाँ बज रहा है कितना? 12 बजे दोपहर है। ठीक, 12 बजे दोपहर है तो ये आपकी कितनी? 82 डिग्री और 82.5 डिग्री भारत की हो गई ये रेखा। अब चूंकि प्लस में है तो प्लस में हम क्या करेंगे? भारत जो 0 डिग्री का समय है इसमें हम 5.5 घंटा जोड़ देंगे। जब 5.5 घंटा हम जोड़ देंगे तो यहाँ का समय कितना हो जाएगा? ठीक है, 5 घंटा 5:30। ये 5:30 हो जाएगा। ठीक है, शाम, इसको पीएम। तो ये हमारा समय निर्धारित होता है। अगर इधर का हमको निकालना होगा तो जितना भी होगा उसमें से हम इसको घटा देंगे।
उसको घटा देंगे तो इधर का समय निकल आएगा। क्योंकि सूरज इधर से निकल रहा है तो जो हिस्सा उधर जाएगा उधर जो है समय अपने आप इधर खिसकता हुआ चला आएगा। अब चूंकि भारत की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए 82.5 डिग्री को देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जिसके आधार पर ही संपूर्ण भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। अब चूंकि भारत इतना विशाल है, उसके जितने भी अब जो ये पश्चिमी छोर का देश है, पश्चिमी छोर का राज्य है, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि गुजरात यहाँ पर है पश्चिम की तरफ, और यहाँ का जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के मध्य 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अगर यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो गुजरात में कब होगा? 8 बजे होगा। तो ये अंतर जो है, इसी वजह से इस अंतर को समाप्त करने के लिए 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय मान लिया गया है, और इसी के आधार पर पूरे भारत का समय जो है निर्धारित होता है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब थोड़ा सा एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए भारत का जो, जैसे भारत का जो मानक समय है, अगर भारत में भारत के मानक समय पर, मानक याम्योत्तर पर यदि अर्धरात्रि है, ठीक, यदि अर्धरात्रि है, जो 82.5 डिग्री है, अगर उस पर अर्धरात्रि है तो एक जगह जो है सुबह का 6 बज रहा है, ठीक, एक जगह है जहां पर सुबह के 6 बजे हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि इसका याम्योत्तर कितना होगा, किस देशांतर पर ये स्थित है, ये किस देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि भारत का जो मानक याम्योत्तर है कितना है? 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री पे कितना बज रहा है? 12 बज रहा है अर्धरात्रि को, ठीक, अर्धरात्रि के 12 बजे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ कह रहे हैं कि 6 बज रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अभी इसके पहले मैंने बताया था कि 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। तो अगर 6 घंटा है, मतलब 6 बज रहा है, तो इससे जो है 15 गुणे 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री भारत से आगे है। अब आगे किधर है? पूरब की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है? तो अगर यहाँ अर्धरात्रि है और यहाँ सुबह हो रही है, तो इसका मतलब कि वो भारत के पूर्वी तरफ स्थित है। ठीक है ना, क्योंकि सूर्योदय पूरब की तरफ से होता है, तो पहले सूर्योदय यहाँ पे होगा, उसके बाद तब यहाँ होगा, अर्धरात्रि के बाद सुबह होगी। तो यहाँ पहले सुबह होगी, यहाँ बाद में सुबह होगी। तो अगर यहाँ सुबह हो रही है तो इसका मतलब ये भारत की स्थिति अगर यहाँ है तो ये पूर्वी तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्वी हो जाएगा। अब इसको जो है, इसमें जो है जोड़ देंगे हम, 82.5 डिग्री में 90 डिग्री को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, समझ में आया ना? किस तरह से आपको समय निकालना है, किस तरह से
मानक समय अगर कहीं का भी दिया है, कोई भी देशांतर रेखा का समय दिया है या कोई भी समय दिया गया है, तो उसके आधार पर अगर हमको पता है कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो हम किसी भी देशांतर पर स्थित देश का समय आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब इन चीजों को काफी ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ से अक्सर कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है। भारत का मानक समय क्या होता है, किस देशांतर पे कितना क्या होता है, कितने डिग्री पर कौन सा क्या बनता है, ग्रीनविच क्या है, ठीक है, अर्धरात्र देशांतर किसे कहते हैं, और किस तरह से अगर प्रश्न आता है इस तरह से देशांतर रेखा के संबंध में कि मानक समय कहीं का निकालना है, तो आप किस प्रकार से उसको निकालेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखिए। बाकी आगे की कक्षा में इसके आगे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।